ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल के उस विशेष 1 घंटा 36 मिनट के समय को कहते हैं जो सुबह 4 बजकर 24 मिनट से लेकर 6 बजे तक रहता है। लेकिन इस विषय में कुछ और भी मान्यताएं हैं। अगर हम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें तो उनके अनुसार रात्रि को 4 कालों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला काल है रुद्रकाल। रुद्रकाल शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक प्रभावी रहता है। उसके बाद दूसरा काल है राक्षस काल। राक्षस काल रात्रि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रभावी रहता है। फिर उसके बाद तीसरा काल है गंधर्व काल। गंधर्व काल रात्रि 12 बजे से लेकर भोर के 3 बजे तक प्रभावी रहता है। और फिर आता है चौथा काल, यानी कि जिसे अंतिम प्रहर भी कहा जाता है, वह है मनोहर काल। मनोहर काल भोर के 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक प्रभावी रहता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय की जो मान्यताएं हैं वह मनोहर काल यानी कि 3 से 6 बजे के बीच में ही पड़ती है। हालांकि विभिन्न देशों में सूर्योदय के समय में भेद रहता है, अतः कोई एक निश्चित समय ब्रह्म मुहूर्त का हर स्थान का एक ही नहीं बताया जा सकता। लेकिन यदि आप मनोहर काल के बीच में यानी भोर 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में किसी भी समय जल्दी उठते हैं तो यह समय अमृत वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय ही माना जाएगा। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करें तो ब्रह्म का मतलब होता है देव, अर्थात जो ज्ञान के देवता हैं, और मुहूर्त अर्थात समय खंड, यानी एक ऐसा समय जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि ज्ञान को समझने का जो समय है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं हमारे शास्त्रों में की गई है। ब्रह्म मुहूर्त में जो ब्रह्मांड है और जो देव शक्तियां हैं वह वातावरण में विचरण करती रहती है। अगर आपकी नींद इस समय के दौरान अचानक खुल जाती है तो इसका मतलब शुभ ऊर्जाएं आपसे संपर्क करना चाहती हैं। इसलिए जब आप इस समय में उठकर ध्यान जैसी शुभ क्रियाएं करेंगे तो आपको बहुत जल्दी उन ऊर्जाओं से संपर्क स्थापित होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार सभी धर्म के जो देवालय हैं, वह चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारे हो या फिर जितने भी पूजा स्थल हैं, वह सब ब्रह्म मुहूर्त में ही खोले जाते हैं, क्योंकि यही वह समय है जब सारी नकारात्मक शक्तियां सो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियां जागृत होती हैं। इस समय बहने वाली वायु को अमृत वायु कहा जाता है, क्योंकि सारा प्रदूषण और सारी दूषित वायु समाप्त होकर वातावरण में ऑक्सीजन के रूप में व्याप्त रहती है। और रात के समय ओस पड़ने के कारण इस समय वायुमंडल दिन की अपेक्षा काफी शीतल रहता है और मनोहर रहता है। इस समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है और इस समय सोकर उठने के कारण हमारी मस्तिष्क की सभी क्रियाएं भी बिल्कुल शांत होती हैं। इसलिए यदि आप इस समय अपनी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं या इंटरस्पेक्ट करते हैं या ध्यान करते हैं तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलता है। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि जल्दी सोना और जल्दी उठना सफलता की प्रथम सीढ़ी है। इसलिए यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। इससे आपको बहुत सफलता मिलेगी। एक्चुअली प्राचीन काल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, इसलिए लाइट नहीं रहने पर लोग सूर्यास्त के बाद सो जाते थे और सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाया करते थे। यह प्रकृति के साथ चलने की उनकी एक पद्धति थी। अतः जो भी व्यक्ति प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलता है वह हमेशा स्वस्थ ही रहता है। और यह भी देखा गया है कि जो लोग प्रातः काल जल्दी उठते हैं वह बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं और अक्सर
वह लोग जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप प्रकृति के साथ मेल जोल बनाकर चलते हैं, तभी हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अगर हम प्रकृति के खिलाफ चलना शुरू हो जाएं, तो हमें शारीरिक रूप और मानसिक रूप से समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। मित्रों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है।